शहरी अजनबी में। जाओ बेटा, वो आबिद को रजरा को लगा के कमरा ठीक करवाओ। बीबी जी, मैं कहाँ रहूंगी? क्या मतलब तुम कहाँ रहोगी? तुम अपने घर जाओ। और कहाँ जाओगी? वो जी, मैं समरा बीबी के साथ उनके जहेज में आई हूँ, उनकी खिदमत करने के लिए। साहब ने कहा था उन्हीं के साथ रहना। मुझे मेरा कमरा बता दें। क्या नाम क्या है तुम्हारा? सस्सी। सस्सी, मेरे पास बहुत मुलाजिम है और तुम्हारी जैसी एक मुलाजमा जो बहुत अच्छा काम करती है। हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं घर में, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। बेगम साहिबा, आपके घर में कितने भी अफराद हो, मुझे इससे क्या। मैं समरा बीबी के साथ उनके जहेज में आई हूँ उनकी खिदमत करने के लिए। शायद आपको मालूम नहीं कि समरा बीबी को उठ के पानी पीने की आदत भी नहीं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मिल है, वो उस मिल की मालिक है। क्या वो छोटे छोटे काम करेंगी? सस्सी जी। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वो जी, मेरा कमरा। ओह हारिस, सस्सी हमारे साथ ही रहा करेंगी। इनके लिए कोई कमरा तैयार करवा दे। हाँ, तो ये गेस्ट रूम में ठहर जाए, कल कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। हम आपको गेस्ट रूम दिखा देते हैं सस्सी। चलें, आ जाए। अच्छा अम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। शब बखैर, शब बखैर। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हारिस मुझे कॉल करेंगे। क्या हारिस के लिए मैं इतनी गैर अहम हूं? वो मुझे घर से निकाल के इतने आराम से बैठे। क्या उन्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई होगी? मुझे तो बार बार उनका ख्याल आ रहा है। सोई नहीं? नींद नहीं आ रही मुझे। तो गोया हारिस भाई की याद आ रही है जनाब को? नहीं। बनो नहीं, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है ऐसी बात? उफक, तुम्हें यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए और हारिस भाई की एक बार भी कॉल नहीं है। कोई नाराजगी चल रही है दोनों के बीच? हमारे दरमियान कोई ऐसा एहसास ही नहीं
कि एक दूसरे से नाराज हुआ जाए। एहसास ना सही, रिश्ता तो है ना। तुम ही कॉल कर लो। कॉल करने से क्या होता है? एहसास जिंदा रहता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, एक काम करो, हारिस भाई को कोई अच्छी सी पोएट्री सेंड कर दो, फिर देखना कमाल, कॉल आ जाएगी उनकी। बड़ा तजुर्बा है तुम्हें। लेकिन बहुत तल्ख। मुझे तुमसे ज्यादा तल्ख तजुर्बे हो चुके हैं। बहुत बार कॉल किए मैंने हारिस को, नहीं रोक पाई खुद को, लेकिन उनका फोन ही बंद है। पता नहीं क्यों। मैंने आई थी बुज़दिल, बेवकूफ, पागल इंसान। इसने अपनी मोहब्बत को अपने माँ बाप के ऊपर कुर्बान कर दिया। उन्होंने झूठ कहा मुझसे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो हैना से कोई ताल्लुक नहीं रखे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जुर्म उसने किया और सजा मुझे मिली। मगर मैं बगावत क्यों नहीं कर सकता? लानत है मुझ पर। लानत है मुझ पर। मेरा ख्याल में आपने बहुत पी ली है, आपको घर जाना चाहिए। कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है। हाँ, वो घर वो खालिदा और हसनैन का, मेरा नहीं। आपको कहीं तो जाना होगा ना, सारी रात आप इस रेस्टोरेंट में तो नहीं रह सकते। कहीं तो जाना होगा। कहीं तो जाना होगा। आप ड्राइव नहीं कर सकते, मैं आपको छोड़ देती हूँ। फाइन फाइन फाइन। आप कैसे आराम से मजे से बैठी हुई है, तैयारियां कर रही होगी, सोच रही होगी, प्लान बना रही होगी हारिस को बर्बाद करने की। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे की शादी हो गई, खुश है वो, अल्लाह उसको आबाद करे। और अगर उसने हारिस को कॉल करने की कोशिश भी की होगी ना, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हारिस की सिम तो हमने ऑलरेडी चेंज कर दी थी। चुप रहो, अच्छा वो आ रहे हैं हम लोग। आइए जी, आइए जी, आओ मेरा बच्चा, उठो उठो उठो, उसको बैठने दो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वाह भाई वाह। वो जीता रहे मेरा बच्चा, क्या प्यारी तरह तुमने मम्मी कहा है, मेरा दिल खुश कर दिया। और आज से तुम वाकई मेरी बेटी हो, बहू नहीं हो, और मैं तुमको माँ बन के दिखाऊंगी। मम्मी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ? जरूर कहो बेटा, क्यों बुरा लगेगा, कहो। ससी के यहाँ रहने से आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। मुझे लगा शायद आप मेरे से नाराज हैं। नहीं बेटा, ऐसे खामखा वो डिस्कशन शुरू हो गई थी, बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूँ, ना कोई मुझे एतराज है कहाँ ससी? शायद नाश्ता बना रही होगी। हाँ अच्छा, वो लोग नाश्ता बना रहे हैं, ठीक है बेटा, चलो बैठते हैं, चल के खाने की मेज पे बैठते हैं, नाश्ता आता है।
वालेकुम अस्सलाम। बेटा आ गए तुम लोग? आ जाओ आ जाओ। कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी तो हुई अम्मी, आपके हाथ का जायका बहुत याद आया। अच्छा चलो, मैंने तुम्हारे पसंदीदा भिंडी गोश्त बनाया। अच्छा हाँ, मैं खाना लगा दूँ। बहुत जोर से लग रही है, मैं बस आया अभी। आओ बेटा। पप्पू आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोला, सब खैरियत है? वो मेरी डैडी से बात हुई है। अच्छा, कब? यही कोई 2-3 रोज पहले। वो बहुत खुश थे। सुफियान और मेरी पिक्चर्स देखी उन्होंने। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, भाईजान का गुस्सा तो ठंडा हुआ। कह रहे थे हमसे मिलने घर आएंगे। है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे इस बात की कितनी खुशी हो रही है। मैं अभी हैदर को बताती हूँ। और बेटा तुम भी चेंज कर लो, फिर इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। हाँ बड़ा अच्छा। ये पत्ते तोड़िए। कहाँ जा रही है ये? कहाँ से लाई है ये फूल? नए नवेले दुल्हन के कमरों में से तू ये फूल सारे समेट कर तोड़ ताड़ के ले आई है। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे करते हैं क्या? जी बेगम साहिबा, आप नाराज क्यों हो रही हैं? मुझे तो समरा बीवी ने कहा था कि ये सब उठा के ले जाओ, तो मैं लेके जा रही हूँ। समरा ने कहा था? जी बड़ी बेगम साहिबा, आपको पता नहीं है, समरा बीबी को शायद फूलों से एलर्जी है, तभी तो वो अपने कमरे में गुलदान भी रखना पसंद नहीं करती। पता नहीं कल कैसे बर्दाश्त किया उन्होंने इन फूलों को। तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? हैरत नहीं, फिक्र हो रही है। जब हम गए थे तुम तब भी यहीं पर थी, और अब वापस आ गए, तुम अब भी यहीं पर हो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे घर में नहीं, अपने माँ बाप के घर में बैठी हूँ, और ये घर मेरा ही है, समझी तुम? लड़कियों का असल घर उनका मैके नहीं, ससुराल होता है। अच्छा, बड़ी जल्दी समझ आ गई तुम्हें ये बात? जिस दिन सुफियान से निकाह किया था, उस दिन क्यों नहीं आ गई तुम अपने असली घर? बहुत देर से इंतजार कर रही थी आपके जागने का। उठिए, फ्रेश हो जाइए, वॉशरूम ये है। लगता है रात को बहुत शराब पी ली मैंने। आप लाइए मुझे। हमारा तो काम ही ये है, अपने क्लाइंट को अपने घर का रास्ता दिखाना। रोज देखा करती थी आपको अकेले आते हुए, और बिना लिफ्ट कराए चले जाते थे। कल रात आपने मुझे इशारा करके अपनी टेबल पर बुलाया और मुझसे बहुत बातें की। अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है, चले जाइएगा। चेक कर लीजिए, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। क्या आप मेरा एहसान उतारना चाह रहे हैं या फिर मेरा दिल तोड़ना चाह रहे हैं? फिर क्या चाहती हैं आप?
आपसे दोस्ती। मैं चलता हूँ। रुकिए तो, कलाकार हैं हम लोग। जब मैं डांस करती हूँ ना, तो लोगों की जेबें ही नहीं, उनके दिल भी मेरे कदमों में गिर जाते हैं। आज रात मेरी डांस परफॉर्मेंस है, मुझे अपने खास दोस्तों को बुलाने की इजाजत है, और आप मेरे खास दोस्त हैं, आइएगा जरूर। बस अम्मी, बहुत हो गया, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कल इसने ताना दिया, आज उफक ने को घर से भागने का ताना दिया। वो कोई गई गुजरी लड़की नहीं है अम्मी, उसने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत में किया। उफक को कोई हक नहीं पहुंचता कि उसे ऐसी बातें करे। और ऐना को हक है कि उसका जो दिल में आए वो मेरे बारे में बोलती रहे। उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला उफक, अगर उसने कुछ कहा होता ना तो वो अंदर बैठकर रो नहीं रही होती। रोने से कोई मजलूम नहीं बन जाता, समझे तुम? उफक चुप कर जाओ तुम, मैं बात करती हूँ इससे। अम्मी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे बस ये बताएं कि ये यहाँ क्या कर रही है। हमने इसकी शादी इसलिए की थी कि ये रोज हमारे सर पर आकर बैठ जाए। सुफियान, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? इसे तो अंशरा से भी प्रॉब्लम है कि वो यहाँ से कब जाएगी। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। वो जहाँ मर्जी रहे, और अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी ना तो तुम्हारे जैसी बन जाएगी। तुम एक काम करो, अपने घर का रास्ता नापो जितनी जल्दी हो सकता है। ये देखिएगा कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। हाँ, अरे गुड़िया ही तो है। और यहाँ देखिएगा, अल्लाह कितनी छोटी लग रही है, बिल्कुल जैसे कोई गुड़िया होती है कि जैसे कोई परी हो, है ना। ये देखें। फायज, इधर आओ बेटा, इधर आओ जरा, देखो जरा है ना की तस्वीरें कितनी प्यारी लग रही है। आओ ना बेटा, ये देखो जरा तस्वीरें कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची, बिल्कुल जैसे जैसे नन्ही मुन्नी सी गुड़िया होती ना, परी, बिल्कुल ऐसे लग रही है। वो कब प्यारी नहीं थी आप लोगों को? बल्कि वही तो प्यारी है आप लोगों को। मैं तो दुश्मन हूं आप लोगों का। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? और हाँ, ये बताओ कि तुम रात भर कहाँ थे? मैं तुम्हें फोन करती रही बेटा, तुम्हारा फोन भी ऑफ जा रहा था। मैं जहां भी हूं उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आप लोग अपनी खुशियों में बिल्कुल मगन रहे, और ऐना आप लोगों की खुशी है ना। मैं तो आप लोगों की औलाद ही नहीं। फाइज बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? कभी नाखूनों से गोश्त भी जुदा हुए हैं। पता नहीं कितनी जिंदगी है मेरी। बेटा, मैंने उसे माफ कर दिया है। माफ कर दिया? इतनी जल्दी माफ कर दिया आपने उसे? तो फिर मुझे मेरी मर्जी करने से क्यों रोकते थे आप लोग? ठीक है, अब जब मुझसे कोई जुर्म होगा ना, तो मेरे लिए भी इतना ही बड़ा ज़र्फ रखिएगा। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा।
सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप उफक के होते हुए हारिस की दूसरी शादी करवा रही हैं? उफक ने समझा कब था हारिस को अपना शौहर? कब समझा था? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। उफक कोई गैर लड़की नहीं थी बुब्बू। आपको पहले दिन से पता था कि उफक जरा मुख्तलिफ मिजाज की लड़की है। मैं भी मुख्तलिफ समझती थी, लेकिन वो पागल थी, पागल। मैंने सिर्फ अपनी बहन की मोहब्बत में और रहम खाकर उससे शादी की थी हारिस की, लेकिन उसने तो हारिस को कुछ समझा ही नहीं। वो समझती थी कि हारिस को कोई दूसरी लड़की नहीं मिलेगी, इसीलिए उसने जिंदगी अजीरन कर दी थी उसकी, अजीरन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ सच है या फिर मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। आप उफक के होते हुए ऐसा कर कैसे सकती है? उफक है कब मेरे घर? चली गई थी यहाँ पर मुझे धमकियां देके और बदतमीजियां करके। जाओ जाकर देखो हमारा के घर। हमारा मुझको धमकी देकर गई थी कि जब तक मैं माफी नहीं मांगूंगी वो वापस नहीं आएगी। बस यही बात बुरी लगी है हारिस को। वो इज्जत करता है और करवाना चाहता है, बस यही बात उसको बुरी लगी और वो गुस्से में बैठा हुआ है। जी आ रही हूँ, हटो मेरे रास्ते से, हटो। यकीन नहीं आता तो जाकर देखो। जी आजम आ रही हूँ। भाभी यकीन जाने आज मेरा दिल खुश हो गया। अरे कैसी बातें कर रही हो हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे उफक, अंशरा, जल्दी से जाओ, मामू मुमानी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। जी अम्मी। हमारा प्लीज इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, और हसनैन तो बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, प्लीज रहने दो। अरे भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ खाए पिए बगैर आप लोग चले जाएं? इतने अरसे बाद और इतनी नाराजगी के बाद तो आए हैं आप, मेरे तो भाग जाग गए। ये सुफियान नहीं आया अभी तक? बस भाभी अभी आता ही होगा। सुफियान, लीजिए आ गया। अरे इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। तुम्हारे कुछ तहाइफ थे जो हमारे यहाँ थे, रुखसती के वक्त दूल्हा को दिए जाते हैं, बस नाराजगी की वजह से मैं तुम्हें नहीं दे सकी हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, अभी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। मुमानी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे और ऐना को सिर्फ और सिर्फ आपकी शफकत और मोहब्बत की जरूरत है। ये सब तकल्लुफ किया आपने। अरे बेटा रख लो, ये तुम लोगों का हक है। इसे मानना पड़ेगा, औलाद के सामने अपनी जिद और अना को मिलियामीट करना पड़ता है। फाइज भी तो औलाद ही था, उस वक्त तो उन्होंने अपनी जिद और अना मिलियामीट नहीं की। तुम अभी तक फाइज को नहीं भूली, उस कमीने इंसान को जिसने
जिसने अपनी बहन का जुर्म हम पे थोप दिया। तुम्हें कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है तुम्हें। वो तुम्हें क्या रिजेक्ट करेगा, तुम उसे खुद रिजेक्ट कर दो। मामू और मुमानी आए हैं, उनके सामने बिल्कुल जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि तुम अभी तक फाइज के गम को दिल से लगा के बैठी। ये तुम हो, तुम, और मुझे समझा रही हो। शादी के बाद इतना चेंज हो जाओगी सोचा भी नहीं था। वाकई चेंज हो गई हूं मैं। मगर अच्छा चेंज है। हेलो, हाँ फाइज बोलो, क्या बात है? हम तुम्हारी छोटी पुप्पो की तरफ आए हुए हैं हैना और सुफियान से मिलने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि फोन क्यों किया तुमने? क्या ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं घर आकर बात करती हूँ तुमसे। ओके। क्या बात है मुमानी जान, खैरियत है ना? हाँ बेटा, वो एक्चुअली क्या हुआ कि इसे बताए बगैर हम लोग यहाँ आ गए, बस नाराज हो रहा था और कोई बात नहीं है बेटा। ये बात तुमने मुझे वहां क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या झूठ। अब देखे ना, हमारी बेटी वहां पर ब्याह कर गई है। कोई भी बात करने से पहले हम लोगों को सोचना समझना पड़ेगा। हमारा बता तो रही थी कि वो वक्त कई दिनों से वहीं रह रही है। यही बात तो मुझे शक में डाल रही है। वैसे उन लोगों का तनाजा तो चल रहा था कुछ दिनों से। हाँ, लेकिन दूसरी शादी कोई मामूली फेल तो नहीं है। अच्छा आप परेशान नहीं, हम ऐसा करेंगे कि महापारा आपा के यहाँ चलेंगे और जाकर मालूम करेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या बात है। तो आपा से अभी फोन पर बात कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है। वो फाइज खुद गया था, उसने मालूम किया था। वो बता रहा था कि शायद महापारा आपा को सब कुछ मालूम है। अच्छा अब आप चलिए आराम कर लीजिए। है तो परेशानी की बात। आबिद चल भाई, सामान रख गाड़ी में। हाँ। अच्छा बेटा जी, खुदा हाफिज। enjoy yourself। हाफिज बेटा, look after yourself और इसका भी ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा अभी तो तुम लोगों की फ्लाइट में बहुत टाइम है ना? तो जल्दी से जाके पापा से मिल लो, मिलते हुए चले जाओ, आजम खुश हो जाएंगे। थैंक यू मम्मी, दैट्स सो स्वीट। नहीं मेरा बच्चा, जाओ एंजॉय योरसेल्फ और एयरपोर्ट से मुझे फोन करना जब चेक इन कर जाओ जब, ठीक है? और एंजॉय करो, एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है? सब परेशानियां छोड़ के लुक आफ्टर बाबा। हेलो, हाँ चले गए, शुक्र हुआ। बस अब जो भी कुछ हो जाए, अब जो कुछ हो जाए, अब कोई परवाह नहीं है। अब मैं हाँ मैं संभाल लूँगी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? बस अब कोई परवाह नहीं। ऑल राइट, ओके। भाईजान का गुस्सा, नाराजगी इतनी जल्द खत्म हो जाएंगे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा।
मैंने तो 2 नफल शुक्राने के अदा किए। हमारा खुदा का खौफ करो। जितनी अपने भाई से तुम मोहब्बत जतलाती हो ना, तुम्हें 2 नहीं 100 नफल अदा करनी चाहिए। कोई भी मौका तंज का आप हाथ से जाने नहीं देते। आज में अदा किए गए 2 नफल भी 100 नफल के बराबर होते हैं। हाँ, जानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी आपा या हारिस का फोन आया? नहीं, यही फिक्र तो दिन रात खाए जा रही है मुझे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या करूं, उफ़क़ गैरों में ब्याही होती तो और बात थी, लेकिन आपा की बातों ने तो मुझे गूंगा बहरा ही कर दिया। कौन सी बात है? यही कि आपा कह रही थी उफ़क़ ज़हनी तौर पर बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। तुम मुझे अब बता रही? मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? हैदर मैं क्या करती, बहू घर आ गई है, अब मैं सारे मामले उसके सामने खोलकर तो नहीं बैठ सकती। तो आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, इसी खुद तमाशा देखने जा रहे हो। मसलहत भी किसी चीज का नाम है फाइज। अब इतनी बड़ी बात हम यूं मुंह उठाकर नहीं कर सकते। मैं तो सोच रहा हूँ पप्पू और उफ़क़ को भी वहीं बुला लेते, ताकि हकीकत जाने के बाद जो तमाशा होना है वो सब हमारे सामने ही हो जाए। क्यों भाई? अच्छा अच्छा तुम चुप करो, और हाँ वहाँ पे भी जाके बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे ये तुम्हारा क्यों इतना जोश मार रहा है उफ़क़ के लिए? वो कोई तुम्हारी सगी बहन है क्या? सगी बहन हो तो सकती है मॉम, ये सब कुछ मेरी बहन के साथ भी तो हो सकता है। भाभी ने बहुत अच्छा किया जो तुम लोगों को यहाँ भेज दिया, वरना कौन सोचता है इस तरह। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूँ। आई थिंक मुझे हारिस को थैंक यू कहना चाहिए। मम्मी के कहने पे वो एकदम राजी हो गए मुझे यहाँ लाने के लिए। थैंक यू हारिस फॉर अंडरस्टैंडिंग पापा एंड आई वी शेयर अ स्पेशल बॉन्ड। भाई हारिस की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दामाद हो तो हारिस जैसा। शर्मिंदा तो ना करें ना अंकल, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं, मेरा दिल तो बहुत डरा हुआ था भाई। दूसरी बार किसी पर एतबार करने को जी नहीं कर रहा था। अब समरा को तुम्हें सौंप कर मैं सुकून में हूं। हेलो जी, हाँ ठीक है, मैं कोई 20 मिनट में ऑफिस पहुंचता हूँ, आप आ जाए तो। ओके बाय। समरा तुम हारिस को घर दिखाओ, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ काम से। सब ठीक है डैड? ओह यस, ओके। अच्छा जी, चलो ओके बाय डैडी, मिस यू। हाँ आइए, आप लोग बैठिए ना। मामू बहुत देर से इतला दी आप लोगों को फाइज ने। मामा तो रात भर से दरवाजा खोल के बैठी थी, मगर कोई आया ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो सेबा? आपा कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। वो मामा तो अपने मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई हैं, देर हो जाएगी उनको आने में। जो फाइज ने हमें बताया, क्या वो सच है? फाइज बहुत गुस्से में था, वो तो हमें बाहर ही उतार कर चला गया। बिल्कुल सच है।